सोचता है कि वाह कितना सिंपल था जिंदगी, कितना आसान होता है, हम तो फाड़ डालेंगे, 11 12 को से रगड़ देंगे, पढ़ेंगे नहीं इसे रगड़ देंगे, है ना। ये सोचता है बच्चा, बेचारा 11th क्लास में आता है। देखो उसके साथ होता यही है, होता उसके साथ यही है कि बेचारा बहुत अच्छे से अब जो बच्चे बेचारे आते हैं क्या बोलते हैं 10th की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ कर आते हैं, कार्बन एंड कंपाउंड, वो जो 10th वाली पढ़ कर आते हैं बेचारे, उन लोग का तो हालत ख़राब हो जाएगा। उनको बेसिकली 10th में एकदम मीठा मीठा दिखाया जाता है ना, 10th में दिखाया जाता है कि वाओ कितना सुंदर है, कितना इजी है, छोटे छोटे नॉमेनक्लेचर होते हैं, है ना। ले दे के 5 फंक्शनल ग्रुप पढ़ना होता है। कौन कौन सा पढ़ना होता है, अब वहाँ पे पढ़ना होता है तुम्हारा ये हेलोजन पढ़ना हो, हेलो एल्केन्स, हाँ हेलो एल्केन्स पढ़ना होता है वहाँ पर, ये अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन्स और एल्डिहाइड, यही 5 पढ़ना होता है, जो कि बहुत ही सिंपल होता है। अब बच्चा ये पढ़ लेता है और सोचता है कि वाह कितना सिंपल था जिंदगी, इतना आसान होता है, हम तो फाड़ डालेंगे, 11 12 को से रगड़ देंगे, पढ़ेंगे नहीं इसे रगड़ देंगे, है ना। ये सोचता है बच्चा, बेचारा 11th क्लास में आता है। देखो उसके साथ होता यही है, होता उससे यही है कि बेचारा बहुत अच्छे से केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करके आया है, वहाँ पे 4 चैप्टर पढ़ा है या 5 चैप्टर पढ़ा है। वैसे जिन्हें चाहिए वो 5 चैप्टर डिलीट हो गया ना, पीरियोडिक टेबल भी डिलीट हो चुका है, तो लेते कि 4 चैप्टर होता है। उस 4 चैप्टर में से पहला होता है केमिकल रिएक्शन, बच्चा एकदम उसको रगड़ के पढ़ लेता है। दूसरा एसिड बेस सॉल्ट, आहा सिंपल मेटल पढ़ लिया, कार्बन का वही पढ़ लिया। अभी चारों पढ़ने के बाद में आ जाता है उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस, नहीं हम तो पढ़ लेंगे भैया, हम तो केमिस्ट्री में पीएचडी करेंगे, उससे कम तो कुछ नहीं करेंगे, रिसर्च करना, रिसर्च, हाँ उससे कम कुछ नहीं। तो वो इस जोश के साथ वो साइंस लेता है, पीसीएम, और केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करता है। तो 11th क्लास का पहला ही चैप्टर होता है उसका मोल कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री नाम चैप्टर का। तो उस चैप्टर में उसका होता क्या है, उसको समझ में आता है कि अच्छा केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री सिर्फ केमिस्ट्री नहीं होता है, मैथ्स भी होता है। तो वहाँ पे उसका खतरनाक फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, वो खतरनाक कैलकुलेशन आता है, बहुत खतरनाक चैप्टर है, बहुत जगह पे तो उसको 4 महीना पढ़ाया जाता है। और बच्चा खुचा कसर एटॉमिक स्ट्रक्चर निकाल देता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आते आते बच्चा बोलता है ओके 6 महीना बीत चुका होता है और बच्चा बोलता है कि टफ डे एट वर्क, नहीं पढ़ना, अब पढ़ना नहीं, केमिस्ट्री वहीं उसका दम टूट जाता है, बेचारा मर जाता है, वो आगे उसका जीवन बढ़ नहीं पाता, वो पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, वहां तक उसका बात ही नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो ये जो सीन होता है ना, ये मैक्सिमम बच्चों के साथ होता है। ठीक है, तो हलवा समझ के मत आओ। ठीक है, अगर तुम आ रहे हो, पीसीएम ले रहे हो, तो फिर पढ़ना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एकदम लेजर सा फोकस रखना पड़ेगा, वरना तुम्हारा हालत ख़राब हो जाएगा। 2 बुक है केमिस्ट्री का, एक पूरा ऑर्गेनिक का भरा होता है, 12th क्लास का बात कर रहे हैं, और 11th में भी ऑर्गेनिक होता है, उसमें इनऑर्गेनिक भी होता है। ठीक है, फिजिकल का पार्ट फिर भी तुम बच्चे कर लेते हैं कुछ, बट अगर तुम इनऑर्गेनिक नहीं करोगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा। इनऑर्गेनिक नहीं करोगे, फिजिकल नहीं करोगे, दोनों को तुम नहीं करोगे तो वही केमिकल ये ऑर्गेनिक कभी समझ में नहीं आएगा। तो इनऑर्गेनिक समझ में आना बहुत जरूरी है, केमिकल बॉन्डिंग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, उसमें मेटेलिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, बैक बॉन्डिंग, ये सब तुमको समझ में आना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी समझ में आना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर तुमको समझ में आ रही है, बिना पढ़े अगर तुम आ जाओगे कि हाँ भैया हमको ऑर्गेनिक समझना नहीं आएगा, संभव ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। बात समझ गए ना। तो बेटा अगर 10th वाले बच्चे हो तो एक ही एडवाइस देंगे, अगर 11th में आ रहे हो, पढ़ाई करना भाई, बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, एकदम पढ़ाई नहीं करना है, एकदम जान लगा देना है, मेहनत नहीं करना है, पूरा जान लगा देना है साइंस में, वरना तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला। लिटरली बता रहे हैं, तुम थक जाओगे, खत्म हो जाओगे। फिर तुमको लगेगा कि साइंस, पहले तुम साइंस लोगे, फिर साइंस तुम्हारा हालत ख़राब कर देगा। ठीक है, और फिजिक्स तो कहो मत, फिजिक्स तो तुमको बर्बाद करके छोड़ देगा ना। उसमें वो चैप्टर आएगा रोटेशन मोशन, वहाँ तक आते आते तुम्हारा बेहोश मिलोगे। कहिए बच्चे आईआईटी जा रहा था मैं, तू बेहोश मिल रहा है बच्चा, नहीं भैया एनआईटी भी ठीक है, नॉर्मल कॉलेज भी ठीक है, इंजीनियरिंग क्या ही करना है, इंजीनियरिंग ऐसी है ना, तो ये सीन क्रिएट हो जाएगा तुम्हारे साथ। ठीक है, मैथ आई थिंक इज सिंपल होता है। ठीक है, तब जब तक कैलकुलस नहीं आता तब तक मैथ सिंपल है ना, जब तक इंटीग्रेशन नहीं आता है, डिफ्रेंसिएशन नहीं आता है, 3D नहीं आता है, तो बेटा पढ़ाई एडवांस हो जाता है, तुमको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। सर आर्ट्स लेंगे, देखो आर्ट्स वालों का समाज में कुछ खास इज्जत है नहीं। ठीक है आर्ट्स लोगे, सर आर्ट्स लेंगे, आर्ट्स लेगा तो पता क्या होगा, आर्ट्स लेगा तो समाज में तुमको ऐसे क्या लिए आर्ट्स निकल करोगे क्या आर्ट्स लेके,
क्या करोगे? कुछ ना कर पाओगे आर्ट्स लेके। ऑप्शन नहीं ना अपने देश में ज़्यादा, है ना, आर्ट्स वार्ट्स से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। हाँ कॉमर्स, कॉमर्स ले, कॉमर्स कॉमर्स, हाँ कॉमर्स ले सकते हो, कॉमर्स ले सकते हो। फिर तुमको कॉमर्स लोगे तो कॉमर्स लोगे तो फिर बिजनेस बैकग्राउंड हो जाएगा, फिर अच्छा है, कॉमर्स भी ठीक है, कॉमर्स इज़ गुड, तुम्हारा अगर फील्ड वही है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्ट्स क्या ही है यार, आर्ट्स में तुमको जो 2 साल में पढ़ाया था वो तुम 2 महीने में पढ़ लोगे, कुछ है ही नहीं आर्ट्स में, कुछ नहीं है, पूरा हिस्ट्री, पूरा पॉलिटिकल साइंस, कुछ नहीं है उसमें, आराम से पढ़ सकते हो। बात समझ गए ना?